आज हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। तो सेंट्रियोल्स क्या हैं? सेंट्रियोल सेल में मौजूद ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एनिमल्स के सेल्स में पाई जाती हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हम एक एनिमल सेल देख रहे हैं। तो इसमें सेंट्रियोल्स इस तरह के छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एनिमल सेल में मौजूद होती हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें दो सेंट्रियोल्स नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये। तो ये एक दूसरे के राइट एंगल लोकेटेड होती हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पे लोकेटेड होती हैं। तो अगर हम एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हम एक सेंट्रियोल को देख सकते हैं। तो सेंट्रियोल्स किस तरह की ऑर्गेनेलीज हैं? सेंट्रियोल्स बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका क्यों होता है? क्योंकि ये किससे मिलके बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल से। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जिनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक का क्या मतलब है कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। तो ये ट्यूब लाइक जो प्रोटीन्स होती हैं इनको ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स कहते हैं, और ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स जो होती हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। तो सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनी होती हैं। तो हर सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं? हर सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो हम एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं कि किस तरह एक सेंट्रियोल के अंदर 9 ग्रुप माइक्रोट्यूब्यूल्स के पाए जाते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं। अब ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल का क्या मतलब है कि टोटल 9 ग्रुप हैं। अब हर ग्रुप के अंदर 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल का एक ग्रुप है, इसी तरह 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का दूसरा ग्रुप है, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवां, यानी 9 ग्रुप्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और हर ग्रुप के अंदर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये हमें डंडियों की तरह के, ये स्ट्रॉ की तरह के जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये क्या हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इस तरह से 9 ग्रुप मिलके एक सेंट्रियोल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स के फंक्शन की कि ये सेल के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में मदद करते हैं। अब ये सेल डिवीजन में हेल्प कैसे करते हैं? ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन से। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं, यानी अलग करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। तो सेल डिवीजन की जो माइटोसिस टाइप होती है उसके दौरान सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाने में मदद करते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अलग करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर विरासती मादा, जिसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, यानी डीएनए, वो मौजूद होता है। और क्रोमोसोम की सेपरेशन का अमल जो है या स्टेप जो है वो सेल डिवीजन के किस वाले स्टेप में होता है, यानी माइटोसिस के किस स्टेप में होता है? वो होता है एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो हम एक डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं कि किस तरह सेंट्रियोल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के बनाने में मदद देते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में हमें सेल डिवीजन का प्रोसेस नजर आ रहा है, और सेल डिवीजन का कौन सा प्रोसेस है, कौन सी टाइप है? माइटोसिस की। तो माइटोसिस के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं जिसमें इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज शामिल हैं। तो जो टीलोफेज का स्टेज है उसमें क्या होता है? उसमें सेपरेशन का प्रोसेस होता है, जबकि अगर हम उससे पहले वाला, तो इन एनाफेज का स्टेज होता है उसमें क्रोमोसोम की सेपरेशन का प्रोसेस होता है। जबकि उससे पहला वाला जो प्रोसेस होता है, यानी उससे एनाफेज से पहले जो स्टेप होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को
ये धागे की तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर अरेंज कर लेते हैं। तो ये धागे की तरह जो स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में कौन मदद देते हैं? यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में हमें ये जो स्टार की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या हैं? ये सेंट्रियोल्स को शो कर रहे हैं। तो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है एनाफेज का स्टेज, तो इस पे क्या होता है? इस पे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स को अलग करते हैं और उनको अपोजिट पोल्स की तरफ लेके जाते हैं। यानी हाफ हाफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ आते हैं और हाफ हाफ क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल की तरफ आते हैं। तो क्रोमोसोम का सेपरेट होना बहुत जरूरी होता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में, ताकि डॉटर सेल्स को प्रॉपरली क्रोमोसोम मिल सके। यानी हर डॉटर से जो सेल्स होते हैं उनको क्रोमोसोम्स की एक खास तादाद मिल सके, रिसीव हो सके। तो इस तरह से सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो ये तो था इम्पोर्टेंट फंक्शन जो सेंट्रियोल्स परफॉर्म करते हैं एनिमल सेल्स के लिए। तो आज हमने पढ़ा सेंट्रियोल्स के बारे में।